अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ISSB गाइड सीरीज पार्ट 90। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PML लॉन्ग कोर्स 148 के बारे में। सबसे पहले उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और क्वालिफिकेशंस पे बात करेंगे। उसके बाद जो है वो आप प्रीलिमिनरी जो आपकी इनिशियल टेस्ट होगी कंप्यूटराइज टेस्ट, उस पर थोड़ी सी बात होगी कि आप कैसे तैयारी करें। और तकरीबन इंशाल्लाह ये एक वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर इस एक वीडियो में आपकी जो सारी इनिशियल टेस्ट हैं उन सारी इनिशियल टेस्ट पे हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आप देख लें, शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन 17 अप्रैल से लेकर 17 मई तक जो है आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काफ़ी बच्चों को जो है वो एक दिक्कत हो रही है रजिस्ट्रेशन में कि उनकी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो रही है। तो जब आपकी अगर रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपने दोबारा अप्लाई करना है सही से, मतलब आपने कोई गलती की होगी अप्लाई करते वक्त, उसकी वजह से आपकी जो है रिजेक्ट हो रही है एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब आगे जो है वो जेंडर सिर्फ मेल बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अनमेरिड होने चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो या तो इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट, जो 2 इयर्स वाली डिग्री हुआ करती थी, अभी तो नहीं होती, और ग्रेजुएट जो है 4 इयर्स वाली डिग्री। ठीक है, इनमें जो है आपका इंटरमीडिएट में आपकी 55% होनी चाहिए मिनिमम, और आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स से 22 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएट डिग्री है 2 इयर्स वाली तो आपकी 23 साल तक उम्र जो है वो वैलिड है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी 4 इयर्स वाली ग्रेजुएट डिग्री है तो आप 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी हाइट जो है 5 फीट 4 इंच है मिनिमम, और वेट उनके पास BMI एक चार्ट होता है, वहाँ से जो है वो देखकर जो है आपकी बताते हैं। ठीक है, और नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए या फिर उसके पास डोमिसाइल हो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि 2 इयर्स की अगर आप सिलेक्ट जब हो जाएंगे तो आपकी PMA काकोल में ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद आपको जो है वो सेकेंड लेफ्टिनेंट की रैंक जो है वो कन्फर की जाएगी। और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो क्वालिफ़िकेशंस में इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी 17 से 22 साल उम्र होगी, और ग्रेजुएट में भी तो ये आप देख लें इधर। एकेडमिक प्रीरिक्विजिट्स में FA/FSC में आपकी 55% होनी चाहिए। ठीक है, और वो बच्चे जिनकी 60% है, 60% है बैचलर्स में, और 50% है FSC में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो मार्क्स आपके होने चाहिए FSC में वो 55% होने चाहिए विथ डोमिसाइल एरियाज ऑफ फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, और जो ये सारे इलाके हैं इनमें भी आपकी जो है वो पहले क्या होता था कि 60% रिक्वायर होती थी सारे पाकिस्तान के लिए। फिर कुछ अजला जो हुआ करते थे जैसे फाटा और बलूचिस्तान वगैरह और आज़ाद कश्मीर, उनके लिए 55% थी। अब क्या है कि उनके लिए भी 55% है। और जो सोल्जर सर्विंग हैं पाकिस्तान आर्मी में तो उनके लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं FSC में। और जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए सेकेंड ईयर के और वो प्रोमोट हुए थे फर्स्ट ईयर से, वो भी होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो है वो A लेवल्स O लेवल्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड हैं ISSB से या 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हो गए थे ISSB से, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और वो बंदे अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने जो लास्ट ISSB दी थी, उनको जो है वो जब अप्लाई करेंगे उनकी जो नेक्स्ट ISSB होगी उसके दरमियान 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए लाजमन। ठीक है, मतलब जो आपने ISSB पिछली दी थी और जब इसमें आप अप्लाई करेंगे, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 मंथ का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपकी इस कोर्स की ISSB होगी तब तक आपका जो ISSB में होना चाहिए गैप, वो होना चाहिए 4 मंथ्स का। और वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता जो कोई गवर्नमेंट जॉब से वो मुस्ताफ़ी हुआ हो या किसी कोर्ट ने उसको जो है वो किसी केस में जो है वो उसको सज़ा दी हो, वो कन्विक्टेड हो कोर्ट से। और परमानेंटली जो अनफिट बंदे हैं वो किसी भी आर्मी मेडिकल जो है वो अपील बोर्ड से, या आर्मी जो आर्म फोर्सेस की जो हॉस्पिटल्स हैं होती हैं जैसे CMS वगैरह, वहाँ से अगर कोई बंदा अनफिट है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता।
और किसी को हेपाटाइटिस बी और सी है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई बंदा जो है वो आर्मी में या मिलिट्री में किसी भी फोर्स में सिलेक्ट हुआ था और उसके बाद उसको निकाल दिया गया किसी डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है। किसी ने ट्रेनिंग अपनी आधी में छोड़ दी, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और कोई जो है वो अपनी फेक जो है वो डिटेल्स दे रहा है, एकेडमिक के सर्टिफिकेट्स जो है वो फेक दे रहा है, तो वो भी जो है वो उसमें इनएलिजिबल होगा और उसके ऊपर वो कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन दो तरह से आप कर सकते हैं। एक आप इंटरनेट पे ऑनलाइन इसी वेबसाइट पे कर सकते हैं और उसके अलावा आप सिलेक्शन सेंटर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिपीटर बंदे हैं तो उनके लिए है कि वो 17 जो है वो मई से लेकर 20 मई तक उन्होंने अप्लाई करने के बाद रिपोर्ट करना है, ठीक है। उनकी इनिशियल टेस्ट नहीं होगी, उनकी सिर्फ आपकी वो होगी मेडिकल होगी और आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए वो डेट देंगे, ठीक है। और बकाया जो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे वो 20 मई से 27 जुलाई तक उनकी जो है वो टेस्ट होती रहेंगी। और अब आगे चलते हैं कि टीसीसी कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर पीएम लॉन्ग कोर्स विल बी कंसीडर्ड एज रिपीटर। जो बच्चे थे जिन्होंने टीसीसी दिया था वो भी इसमें रिपीटर जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। और यहाँ पर एक थोड़ी सी चेंज वो कह रहे हैं कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में जैसे जैसे जो है वो दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, नई नई टेस्ट जो हैं वो मुतारिफ हो रही हैं। ISSB में हुई थी 146 और 147 में उन्होंने कुछ तजुर्बात भी किए थे, जैसे फ़िज़िकल टेस्ट में उन्होंने मार्किंग सिस्टम लाया था। इस तरह से इस बार भी कुछ वो थोड़ी सी नई चेंज लाएंगे। तो उस चेंज में क्या होगा कि आपकी रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे होती है वैसे ही होगी, इंटेलिजेंस टेस्ट तो वैसे ही होगी। आपकी जो एकेडमिक टेस्ट है उसमें वो थोड़ी सी रद्द बदल कर सकते हैं, उसमें ये वो चेंज ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनकी वो तादाद बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके अलावा फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट में वो क्या करेंगे, आपकी वो मार्किंग सिस्टम लाएंगे। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे बनस्बत उसके जिसने 8 मिनट में जो है वो रनिंग कंप्लीट की थी। इसी तरह से मार्किंग सिस्टम होगा। और कुछ मार्क्स हैं जिनसे कम अगर आप मार्क्स लेते हैं तो आप फेल डिक्लेयर हो जाएंगे। और इस दफ़ा इंटरव्यू जो होगा वो आपका कोई ब्रिगेडियर की रैंक का बंदा जो है वो आपका इंटरव्यू लेगा। मतलब इंटरव्यू में आपके मार्क्स सिस्टम है, तकरीबन आपके 20 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के। अगर आप 10 मार्क्स हासिल कर लेते हैं तो आप पास हैं, वरना आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने मॉड्यूल सिस्टम वगैरह कुछ लाई हैं चीज़ें। तो उसमें आपका क्या होगा कि मतलब आपकी जो टेस्ट होंगी उनमें वो आपके जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं थी आर्मी में, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे करेंगे, आपके पॉइंट्स पे जो कि आपने फिज़िकल टेस्ट में, इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में लिए थे। और वो जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे बंदे उनको जो है वो ISSB के लिए वो लेटर मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है उन्होंने कुछ आपको यहाँ पर टिप्स भी दी हैं कि इंटरव्यू के लिए आपने एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस रखना है, एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए आपको करंट अफेयर्स के बारे में और पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में होनी चाहिए आपको नॉलेज। स्पोर्ट्स और आपकी हॉबीज़ के बारे में आपको अपनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फर्दर सिलेक्शन जो होगा आपका आपकी ISSB होनी है, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है पहले भी और आगे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप अप्लाई कर लेंगे, टेस्ट देने जाएंगे, तब आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मैट्रिक और FSC की, और कंप्यूटराइज्ड आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और या अगर वो नहीं है आपके पास तो फॉर्म बी जो है वो आपने अपने साथ ले जाना है। और अपने वालिद के NIC की जो है या मदर के NIC की कॉपी या ओरिजिनल अगर आप ले जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं। और एक सेट जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सारे जो ऊपर जिक्र हुए। और 3 आपकी पासपोर्ट साइज़ जो हैं वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपके प्रिंसिपल या क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर जो है उन्हें अटेस्ट वो की हुई होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप रिपीटर हैं तो आपको नॉट रिकमेंडेड जो लेटर है आपका वो भी अपने साथ लेके जाना होगा। और वो बंदे जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, ठीक है, और उनको दूसरे मुल्क की भी नेशनलिटी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने के बाद उनको क्या होगा, जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे फाइनली, तब उनको अपनी जो दूसरे कंट्री की नेशनलिटी होगी वो विथड्रा करनी होगी। तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस था, इस पर हमने बात कर ली, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ वगैरह या जो नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई गई हैं उन पर हमने बात कर ली आज। तो जो अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको जो है वो नहीं जो अगर टेस्ट अगर चेंजेस का हमें पता चल जाता है तो उससे आपको आगाह करेंगे, और इस वीडियो में भी हमने आपको कुछ चेंजेस बताई। तो इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इनिशियल टेस्ट की, तो हमने वीडियोस हम बना चुके हैं, ठीक है, वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इनकी एक एक काइंड पर हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, और एकेडमिक टेस्ट पर भी एक वीडियो हम बना चुके हैं। और साथ ही साथ आप PML लॉन्ग क्वेश्चन 47 की जो वीडियोज़ हैं हमारी वो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अलीस वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।